हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में एक बच्चे ने क्या किया है, एक डाई को थ्रो किया है और डाई में कितने फेसेस होते हैं 6। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि नंबर्स जो हैं वहाँ पर वो एक भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो देखते हैं क्या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। आपके जो 6 फेसेस हैं उन पर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिखा गया है, दैट इज ए बी सी डी ई एंड ए। अब आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हो गए। तो कितने टोटल आउटकम्स हो गए, काउंट कर लिए, कितने फेसेस हैं 6। तो यहाँ से आपके टोटल रिजल्ट्स मीन्स टोटल आउटकम्स आ गए 6। अब हमें पता करना है कि आपको अगर ए निकालना हो, आपको डाई पर ए लेकर आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आपको जब निकालना है ए फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, तो आप चेक करेंगे फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो फटाफट से काउंट करते हैं कि ए आपका कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए ए आपका यहाँ भी आया और ए आपका लास्ट में भी आ रहा है, तो कितनी बार आया 2 टाइम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके 6। पुट कर दीजिए वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल 2/6 मीन्स 1/3। अब इसी तरह से आपसे बोला गया है कि अगर आपको डी ऑब्टेन करना हो, आप डाई को थ्रो करें और डी आ जाए उस पर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर हम पहले काउंट करेंगे डी कितनी टाइम्स है। तो यहाँ पे भी वही लिखा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके 6। तो आंसर हो गया आपका 1/6। तो फिर से समझ लीजिए, आपसे बोला गया है कि कोई बॉय एक डाई को थ्रो करता है और डाई पर आप जो नंबर्स लिखे होते थे पहले, वो नंबर नहीं लिखे हैं बल्कि ए बी सी डी ई एंड ए लिखा हुआ है। आपको बताना है कि ए की प्रोबेबिलिटी आने की क्या है और डी के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फटाफट से आपने ए के लिए देखा कि ए तो 2 बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 6, आंसर आ गया 1/3। इसी तरह से आपने डी के लिए चेक किया तो डी आपका 1 टाइम है और टोटल आउटकम्स हो गए 6, आंसर आ गया आपका 1/6। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला गया है कि आप एक डाई को ड्रॉप कर रहे हो और जो डाई है वो कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर रीजन में, जिसके लिए लेंथ एंड विड्थ आपको गिवन है एज 3 मीटर एंड 2 मीटर। आपसे बोला गया है कि अगर उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कुलर रीजन हो तो जो आपका डाई है उस सर्कल के अंदर ही ड्रॉप हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और यहाँ पे सर्कल के लिए डायमीटर आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपने लिखा, जैसे ये तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर रीजन और इस रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ कितनी है 3 मीटर, विड्थ हो गई 2 मीटर, ये ऑलरेडी गिवन है। इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक आपका सर्कुलर रीजन है और इसके लिए डायमीटर दे रखा है 1 मीटर। तो इसका मीन्स ये हुआ कि इसकी अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 मीटर। अब जो आपका डाई है आप उसको ड्रॉप कर रहे हो और जो डाई है वो कहाँ पे गिर रहा है, इस सर्कल के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, एरिया। तो आपका फेवरेबल एरिया क्या हो गया, कहाँ पे ड्रॉप करना है, सर्कल में। तो फेवरेबल एरिया हुआ द एरिया ऑफ सर्कल। और टोटल एरिया क्या यूज़ कर रहे हो, ये सर्कल कहाँ पे है, रेक्टेंगल के अंदर है।
तो ये पूरा जो एरिया है रेक्टेंगल का, ये हुआ आपका टोटल आउटकम मीन्स टोटल एरिया। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि जो डाई है उसका सर्कल के अंदर ही ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले आपने डायमेंशंस लिखे हैं। फॉर रेक्टेंगुलर रीजन मीन्स रेक्टेंगल द लेंथ इज 3 मीटर एंड द विड्थ इज 2 मीटर एंड फॉर सर्कल the radius r is equal to the half of 1 means 1/2 meter. That's why probability that the die drop inside the circle, ये कितना हो गया आपका फेवरेबल एरिया। तो आप लिखेंगे दैट इज फेवरेबल एरिया या फेवरेबल रीजन डिवाइडेड बाय द टोटल रीजन या एरिया। तो फेवरेबल एरिया क्या हुआ, सर्कल का एरिया। क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पुट किया तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट इज एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसीलिए हम यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया एल इंटू बी। वैल्यू पुट कर दें। पाई आप लिखना चाहो तो इसकी वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो पाई को एज इट इज भी लिखा रहने दे सकते हो। तो आपने यहाँ पर पाई को अगर एज इट इज लिखा रहने दिया, आर हो गया द स्क्वायर ऑफ 1/2, और डिवीजन में कितना है एल इंटू बी मीन्स 3 इंटू 2। तो ये हुआ आंसर पाई इंटू 1/4, और डिवीजन में कितना है 6। अब ये 4 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आया पाई अपॉन 24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई डाई की सर्कल के अंदर ड्रॉप होने की पाई अपॉन 24। अब अगर आप यहाँ पर 22/7 पुट कर दें पाई की वैल्यू, तो इससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा 22/7 इंटू 24। ये आपका 2 से कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आंसर आ गया 11/84। तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी 11/84। फिर से एक बार समझ लेते हैं सम को। आपने एक डाई को ड्रॉप किया है, ठीक है, और ड्रॉप कहाँ पे कर रहे हैं रेक्टेंगुलर रीजन में। जो आपका टोटल रीजन है वो है रेक्टेंगल का। अब आपसे बोला गया है कि आपका फेवरेबल एरिया है सर्कल, बिकॉज आपको ड्रॉप तो करना है रेक्टेंगल में ही, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कुलर रीजन है उसके अंदर आपका डाई आना चाहिए। तो इसका मीन्स फेवरेबल एरिया क्या हो गया एरिया ऑफ सर्कल। तो फटाफट से हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फेवरेबल एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड किया, उनके फॉर्मूलाज लिखा, वैल्यू पुट की, पाई अपॉन 24 आया, और जब हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है 11/84।